हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर 40% सिलेबस जो है सेम आता है, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यदि तुम एनालिसिस करो तो 80% जो है आप स्कोर आराम से कर सकते। इन 7 दिनों के अंदर जयपुर एसएमएस कॉलेज मिलना तो मुश्किल है, लेकिन एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है। इन 7 दिनों की रणनीति जो है मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इन 7 दिनों के अंदर आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, इसकी गारंटी में। इन 7 दिनों के अंदर आप ये 10 मॉडल पेपर करके चले जाओ, एग्जाम के अंदर आपको इन्हीं में से सवाल 101% मिलेंगे, जो आपको मिलेंगे टेलीग्राम के हमारे चैनल पे। चारों ओर पढ़ाई का साया है, सारे पेपर में बेटा 0 आया है। हम तो यूं ही चल दिए थे बिना मुंह धोए एग्जाम देने, और लोग कहते हैं साला पूरी रात पढ़ के आया। हाँ, कुछ यही हाल तुम लोगों का है कि इन 7 दिनों के अंदर अब बिना मुंह धोए एग्जाम देने जा तो नहीं सकते, पर इन 7 दिनों के अंदर हम गवर्नमेंट कॉलेज कैसे हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल इसी बात के ऊपर हम चर्चा करेंगे आज कि इन 7 दिनों के अंदर आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है कैसे मिलेगी। मैं मानता हूं इन 7 दिनों के अंदर आपको एसएमएस कॉलेज तो नहीं मिल सकता, लेकिन एक बहुत बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिल सकता है। उन 7 दिनों के अंदर आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा वो कैसे मिलेगा, उसके लिए मैं क्या प्लान करने वाला हूं, उसके बारे में जो है हम बात करेंगे। तो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं एक बहुत शानदार मैराथन फिजिक्स की, जिससे बच्चा भागता है, उस सब्जेक्ट की मैराथन लेके आ रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं बेटा थ्योरी। सबसे पहले हम थ्योरी, फॉर्मूला और कंसेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। ये तीनों चीजें जो हैं आपको डेप्थ के अंदर पढ़ाई जाएगी, जिससे क्या होगा बेटा, जिससे आपको सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो अच्छा खासा हो जाएगा। सर 7 दिनों के अंदर सब्जेक्ट का नॉलेज, अरे बेटा इन 7 दिनों के अंदर की बात नहीं कर रहा हूं, ये 7 दिन से पहले तू बोर्ड एग्जाम दे के आया है, तो बोर्ड एग्जाम में तेरे को सारी चीजें पता है, तूने पढ़ रखा है, तू रिवीजन करके गया था वहां पे। लेकिन अब तू शक्तियां जो है भूल चुका है, तो तेरे को वो शक्तियां याद दिलाऊंगा मैं इन 7 दिनों के अंदर। सर सिर्फ और सिर्फ थ्योरी से मेरा पेपर जो है क्लियर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इन 7 दिनों के अंदर बिल्कुल पेपर क्लियर हो सकता है, लेकिन सिर्फ थ्योरी से नहीं, मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं एक सेकंड मैराथन फिजिक्स की, एक ऐसी मैराथन जिसके अंदर 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। ये 500 जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक्सपेक्टेड है, यानी कि आपके आने वाले हैं एग्जाम के अंदर, और ये ऐसे ही नहीं कि जे सर ऐसे ही लेके आ रहे हो, नहीं, ये एनालिसिस कर रखा है बेटा, मेहनत कर रखी है रात भर जाग कर तुम्हारे लिए, ताकि जो है तुमको ये क्वेश्चंस जो है 101% एग्जाम के अंदर मिले बेटा। अब ये जो दोनों मैराथन है वो आपको मिलेगी कहां पर, वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। ये पूरी पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी आपको। सेकंड, अब हम बात करते हैं रियलिटी चेक की, कि आपको रियलिटी चेक कैसे होगा। जो आरयूएचएस का जो एग्जाम है बेटा, वो पहले के टाइम के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा इजी वे में आता था, मतलब जो इसका पेपर था बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही इजी था, बहुत मॉडरेट लेवल के आता था। बट अभी कुछ दिनों के अंदर जैसे नीट के जो हालात बनते हैं, नीट का पेपर अभी कुछ दिनों में, लास्ट ईयर की अगर अपन बात करें टफ आया, इस बार लीक हो गया, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब ये जो पेपर आ रहा है वो स्मार्ट वे में आ रहा है। हाँ, हार्ड नहीं बोल सकते, बट स्मार्ट तरीके से पेपर आ रहा है, ज्यादा इजी भी नहीं बोल सकते। 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 120 मिनट के क्वेश्चन, 120 मिनट का है, और पीसीबी है, और एक और चीज है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे बड़ा फायदा है। हालांकि ये तुम चीजें पता भी है तुम लोगों को, बट अब सबसे बढ़िया बात है कि इन 7 दिनों के अंदर तुम्हारा प्लान क्या होना चाहिए, इन 7 दिनों के अंदर तुम लोग क्या क्या पढ़ोगे और कैसे पढ़ोगे। तो इन 7 दिनों के अंदर सबसे पहले तुमको हाई वेटेज वाले चैप्टर्स जो है, यानी कि टॉपिक्स जो है क्लियर करने हैं। सेकेंड, आपको मोस्ट रिपीटेड चैप्टर्स जो हैं वो आपको पढ़ने हैं। थर्ड, आपको फास्ट रिवीजन के ऊपर फोकस करना है। फोर्थ चीज जो मैं बता रहा हूं, मॉक टेस्ट आपको देने हैं, जो हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएंगे आपको, जय एकेडमी के। उसके बाद पीवाईक्यू की जो है सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करना है, और बायोलॉजी जो है आपको ऑलमोस्ट आती है, बट उसमें और ज्यादा एक्यूरेसी बूस्ट करनी है बेटा तुमको। हाँ, इतना तो सब कुछ हो गया, बट आपका जो है सब्जेक्ट वेटेज क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट वेटेज के बारे में भी बेटा पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज जो है रख रहा है। तो हम बात कर रहे हैं बायो की, तो बायो के अंदर 34% वेटेज है, फिजिक्स के अंदर 33 और केमिस्ट्री के अंदर 33% का वेटेज है, यानी कि ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे रखे हैं 34, 33 और ये 33। अगर आप इनको ढंग से एनालिसिस करोगे तो ये आपके जो है क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये आपका परसेंटेज कैसे गेन होगा, तो वो
मोस्ट रिपीटेड जो टॉपिक्स है जो 2023 से लेके 2025 के बीच में आ रखे हैं, उनको एनालिसिस करके आप जो है ये 7 दिनों के अंदर रैंक जो है अपनी हासिल कर सकते हो। अब कौन से टॉपिक है सर? बायोलॉजी के अंदर हम बात करें, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी वाले जो चैप्टर्स हैं वो आपको डिटेल के अंदर पढ़ के जाने हैं। उसके बाद केमिस्ट्री के अंदर बायोमोलिक्यूल्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे चैप्टर्स जो हैं आपको डिटेल के अंदर पढ़ने हैं। फिजिक्स की हम बात करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स हो गई, मॉडर्न फिजिक्स हो गई, ये सारे चैप्टर्स जो है डिटेल के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। अब एक बात करते हैं कि 2023 से लेके 2025 के अंदर जो क्वेश्चंस आ रखे हैं रिपीटेड फॉर्मेट के अंदर, किस किस चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं और हमको कैसे ये पता चलेगा? तो घबराइए नहीं, यह भी मैं तुम्हारे लिए मेहनत करके लेके आया हूं। जैसा आपने देखा होगा कि रे ऑप्टिक्स यानी कि वेव, प्रकाशिकी, दोनों रे और वेव की बात कर रहे हैं। 2023 में 6 क्वेश्चन आए थे, 24 में 7 क्वेश्चन और 25 के अंदर 5 क्वेश्चन। ऐसे कैसे? देखो, स्थिर विद्युत की विद्युत धारा, अपने मॉडर्न फिजिक्स और गतिमान आवेश और चुंबकत्व, प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुंबकीय प्रेरण और अर्धचालकी, इन सब के देखो क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको 2023 के अंदर। ये सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं 24 के अंदर, ये सारे क्वेश्चंस, और 25 के अंदर ये वाले। सर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का डाटा लेके आए हैं आप, क्योंकि फिजिक्स के मास्टर हैं इसलिए? नहीं बेटा, इसमें आपको नेक्स्ट जो है बायोलॉजी के अंदर मैंने सारे दे रखे हैं आपको। बायो में देखो, जैसे जेनेटिक्स आपका चैप्टर है यानी कि आनुवंशिकता, उसके अंदर देखो ये सबसे बड़ा भयंकर चैप्टर है। क्यों? 2023 के अंदर देखो कितने क्वेश्चंस बने, 9, और 24 के अंदर कितने गिरे हैं, 10, और 25 के अंदर 11। दिन ब दिन आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो वैसे ही इस साल भी आंकड़ा बढ़ भी सकता है बेटा, तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। और वैसे ही वैसे मैं बता रहा हूं केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ चीजें फॉलो करनी है। तो केमिस्ट्री के अंदर कैसे? जैसे फिजिकल केमिस्ट्री आपको दे रखी है, तो 2023 के अंदर 11 क्वेश्चन, 24 के अंदर 12 और 25 के अंदर 12 क्वेश्चन। समझ रहे हो इस चीज को? अगर ये चीजें आप फोकस करते हो तो सबसे ज्यादा जो है आपके मार्क्स बढ़ेंगे। दूसरा हम बात करते हैं कि सर हमारे मार्क्स जो हैं कैसे बढ़ेंगे, हमको जो है मॉक टेस्ट का प्लान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, मॉक टेस्ट का प्लान जो है आपको करना चाहिए। अब आपको दो चीजें बता रहा हूं मॉक टेस्ट के लिए। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, जो हमने मेहनत करके 10 मॉडल पेपर जो बनाए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर है। तो आज ही आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, और इस पे जो है ये 10 मॉडल पेपर आपको फ्री में मिल जाएंगे। इससे प्रिपेयर करें और जो आपकी जो रैंक है वो इससे बूस्ट कर सकते हैं। सेकंड, आप क्या कर सकते हो, हमारा जो ऐप है जय एकेडमी का, इसके ऊपर आप टेस्ट की जो है वो प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो। अब मैं मान सकता हूं बेटा कि इन 7 दिनों के अंदर तेरा जो सिलेक्शन है वो इजी तो नहीं होगा, बट ये हार्ड जरूर है, बट इतना भी हार्ड नहीं है कि तेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तेरे को करना क्या है, तेरे को थोड़ा सा बूस्ट करना होगा, तेरे को एक एक्सीलरेटर दबाना होगा, तेरी स्पीड बढ़ानी होगी, तेरे को 8 से 9 घंटे तक पढ़ाई करनी होगी, तब जाके तेरा सिलेक्शन होगा। और इस सिलेक्शन में मैं तेरे साथ हूं बेटा, तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये जो साथ है वो हमारा मैराथन में भी रहेगा। 2 क्लास में तुम्हारे लिए लेके आ रहा हूं, बहुत ही शानदार वाली क्लासेस हैं। एक तो तुम्हारी क्लास है कल 15 मई को, और एक क्लास है तुम्हारी 19 मई को। तो हम मिलेंगे इन दोनों दिनों में। तब तक के लिए, अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।